मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो भाई आज सिडनी में मौसम हो रहा है चेंज। ठीक है, सुबह सुबह अब ठंड लगने लग जाती है, दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं। तो मौसम हो रहा है अच्छा, गर्मी जा रही है और अब मज़ा आएगा थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी ने बहुत इस बारी काम खराब कर दिया था। लास्ट टाइम सर्दियाँ बहुत जल्दी आ गई थी, पर इस बारी तो ओए करवा दिया था काम। हाँ जी, तो आज का जो अपना टॉपिक है ना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, वीडियो बहुत छोटी है। और मेरे को काफ़ी टाइम से ना लोग बोल रहे थे कि ब्रदर उनका बारे में बताओ जो बंदे 18 होते हैं और उनको अगर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया का, तो उनके लिए क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो उनके लिए आज का स्पेशल है। और उसके बाद हम थोड़ी सी आजकल की बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो करते हैं फिर वीडियो शुरू। वीडियो एंड तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जी, तो हम बात करते हैं अंडर 18 वालों के लिए। ठीक है, अब भाई देखो, जब मैं आया था ना, मैं भी अंडर 18 की कैटेगरी का ही था, बट मैं 18 में आया। अब वो क्या हुआ था, जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी, तो उसके बाद ना मैंने अप्लाई करा था, तो उन्होंने कहा आपकी एज 17 है अभी, तो अब जब तक 18 के नहीं होते ना, तब तक आप अपनी फाइल मत लगाओ। हमने कहा ऐसा क्यों? कह रहे क्योंकि अगर आप अंडर 18 में जाओगे तो आपको वहां पर कॉलेज एकोमोडेशन या यूनिवर्सिटी की एकोमोडेशन लेनी पड़ेगी, और वो आप चेंज भी नहीं कर सकते, आपको वहीं रहना पड़ेगा। मैं कहा ये क्या बात हुई? कह रहा ये ही बात है, साइन होके जाएगा, क्योंकि आप अंडर 18 हो, जॉब की भी दिक्कत होगी। देखो, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिल जाती है, ठीक है, बट उसके जो पे के सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। क्योंकि जब तक मैं जब 20 से कम का था, 19 में था, 19 का था, तब मैंने कोल्स में ज्वाइन कर लिया था। अब वही जो पे थी ना, लाइक किसी की 27 पर आवर आती थी और वही सेम पे मुझे $19 पर आवर आती थी। तो $5 से $6 का डिफरेंस रहता है एज की वजह से। चलो जी, कोई नहीं, ये भी ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे नहीं। मैं कहा यार ये क्या बात हुई? कह रहे यही रूल है, वरना आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया में आपका एज अ गार्डियन रहे और आपको सब कुछ आपका देख सके, उसको करना पड़ेगा, आगे नॉमिनेट करना पड़ेगा। मैं कहा ऐसा भी कोई बंदा नहीं है। और उन्होंने कहा वो बंदा पीआर होना चाहिए। मैं कहा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है फिर कोई बंदा। तो कह रहे वेट करो फिर। मैं कहा चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं, क्योंकि सारा काम हमारा हो गया था, हमारा ऑफर लेटर सब कुछ आ गया था। तो ठीक है, अब मैंने देखा उस टाइम ये बात थी, तो अब मैंने देखा कि मुझे मैसेज आए हैं बहुत सारे, इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर सिस्टम है, कि वो उस टाइम एजेंट मेरे को सही भी बोल रहा था या बस ऐसे ही कर रहा था। तो भाई एजेंट तो सही बोल रहा था, बट उसमें भी काफी चीजें आपकी मैटर करती हैं। अब सपोज करो कोई है, ए बंदा है, वो उसने वीजा फाइल करना है, उसकी एज है 17, ठीक है, और उसको किसी भी हालत में ऑस्ट्रेलिया आना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो वो कोई बंदा ढूंढेगा, अपना रिलेटिव ढूंढेगा जो पीआर है यहाँ पर, जो उसको एज अ गार्डियन ट्रीट कर सकता है, अपने पास रख सकता है, और उसको नॉमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्म इन्होंने क्रिएट करा है, मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा, स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा वो कौन सा फॉर्म है। तो यहाँ पर गूगल पे भी मैंने सर्च करा था, तो गूगल पे भी इन्होंने लिखा हुआ यू मस्ट आइदर नॉमिनेट अ स्टूडेंट गार्डियन, कि आपको स्टूडेंट गार्डियन को एक नॉमिनेट करना पड़ेगा, नॉमिनेट अ पेरेंट, लीगल कस्टडियन और रिलेटिव ओवर 21 years of age as your student guardian. This person must have a visa to stay in Australia for the duration of your student visa or until you turn 18. तो भाई इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, या तो वो आपका कोई घर वाला होना चाहिए, या लीगल कस्टडियन होना चाहिए, या रिलेटिव होना चाहिए, पर उसकी जो एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 22, 23, 21 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैंने आपको पीआर वाला क्लियर कर दिया। अब वो कह रहा है कि पेरेंट है, और वो उसके पास वीजा होना चाहिए तब तक का जब तक वो 18 का नहीं होता। तो भाई अब मैं इसमें और आगे गया, तो उसमें भी मैंने देखा, तो उन्होंने एक ना फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर्म 157, नॉमिनेशन ऑफ स्टूडेंट गार्डियन टू योर एप्लीकेशन। जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हो, तो वो स्टूडेंट गार्डियनशिप का एक अरेंजमेंट का फॉर्म है, ये इसको फिल करना पड़ेगा। तो 157N फॉर्म हमें किसके लिए हेल्प करता है? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है लॉजिंग दिस फॉर्म, मैं आपको शो कर देता हूं यहाँ पर। If your guardian is applying for a student guardian visa,
तो साफ साफ लिखा हुआ है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द स्टूडेंट गार्डियन वीजा, तब आपको इस फॉर्म की जरूरत है। मतलब अगर कोई 16 की एज में 12th क्लियर करके आईएलटीएस या पीटी का एग्जाम क्लियर करके बाहर की फाइल लॉन्च कर देता है और उसका वीजा आ जाता है, या उसके वीजा आने के चांसेस है कि हाँ भाई इसका काम हो जाएगा, सारा को डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, तो फिर उसको अपने गार्डियन यानी कि अपने कोई फादर के साथ मदर के साथ एक वो वीजा फाइल कर सकता है कि वो आके यहाँ पर हेल्प करें उसको, जब तक वो 18 का नहीं होता। जब वो 18 का हो जाएगा तब उनका वीजा खत्म हो जाएगा और उनको वापस जाना पड़ेगा। पर उसके लिए भी एक झमेले से आप बच सकते हो कि यहाँ पर कोई बंदा ढूंढ के, ठीक है। तो इतनी चीज है। हाँ भाई ये है कि आप अकेले नहीं आ सकते, आपको जॉब में दिक्कत आती है शुरू में, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से सिडनी के खर्चे हैं ना उस हिसाब से आप, मुझे नहीं लगता कि सरवाइव कर पाओगे, कि फीस भी निकालनी है, खर्चे भी करने हैं, तो रेंट भी है, ग्रोसरी भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बिल्स, सो मेनी बिल्स, फोन बिल आते ही हाँ जी आईफोन लेना है क्योंकि बाहर आए हैं, ये तो ट्रेंड है हमारा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे बिकॉज जॉब की इस टाइम मारामारी चल रही है बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, क्योंकि आज की जो मैं आपको डेट में बता रहा हूँ लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे किसी में, लोग इन्वेस्ट करेंगे जॉब्स क्रिएट होंगी, बट जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी, क्यों, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट चार्ज इतना बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, और जो जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई थिंक 3.5 था अभी पीछे, तो वो एकदम से 3.7 टू 3.8 के आसपास आ गया है, बढ़ चुका है। जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा उतनी माइग्रेशन जो है कम होगी, अगर माइग्रेशन कम होगी तो स्टूडेंट वीजे और टूरिस्ट वीजे कम लगेंगे, ठीक है। आई थिंक स्टूडेंट वीजे, जो वर्क वीजे कम लगेंगे, टूरिस्ट का तो चलो क्या ही है, फिर भी टूरिस्ट वाले कहीं मानते नहीं, आते अपना कन्वर्ट करा लेते हैं, तो माइग्रेशन थोड़ी कम होगी। सो ये सारा इम्पैक्ट आपको पता है एक सर्कल है, और इस सर्कल में सारे ही जाते हैं कि कह रहे थे कि रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, वो रिसेशन आई थिंक आया भी है, कई जगह देखने को मिला है कि कई जगह जॉब्स नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि हर अगर जॉब्स भी हैं तो उनके काम क्वाइट चल रहे हैं कि उनको 5 दिन की, जैसे पहले 7 दिन बुला लेते थे तो उनको 5 दिन बुलाते हैं, अब 4 दिन भी बुला लेते हैं, कई कई ऐसा वीक होता है कि पूरे वीक में काम नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना एक सर्कल के अराउंड है। तो अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ सब कुछ मेंशन होता है यार, ठीक है। हमारा काम है बस आपको थोड़ी सी डायरेक्शन देना, वो डायरेक्शन में चलना आपका काम है, ठीक है। अब ये कहोगे फलाना यूट्यूबर ये बता रहा था और फलाना ये बता रहा था, तो जब तक आप खुद उसको क्लियर नहीं करते ना तब तक उस पर सेटिस्फाई ना हुआ करो, जब तक आप खुद उसको क्लियर कर लोगे फिर उस पर आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा सारा कुछ। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। बाकी इस टाइम हाँ भाई मारामारी चल रही है जॉब्स की, मैं नॉर्मल सी बात बताऊंगा, ज्यादा घुमा फिर आगे नहीं बता रहा, मारामारी चल रही है जॉब्स की। और अगर आप अंडर 18 है तो आपको ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, ठीक है। एक जब आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो एक लेटर पैड बनता है, उसके अंदर एक उसमें ये लिखा होता है कि माय फादर स्पॉन्सर या माय मदर या माय रिलेटिव, जिसमें अब जब शो मनी होता है तो उसमें सारा कुछ दिखाते हैं कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कि आपकी फीस कौन पे करेगा। तो इस तरीके से ये एक गार्डियन का भी फॉर्म बनेगा कि ये मेरा गार्जियन है, ये मेरे साथ आ रहे हैं, ठीक है, ये मेरी टेक केयर करेंगे, या अगर नहीं है तो वहां पर कौन है तो उनका, तो उसके साथ ये जब आप फिल होता है ना स्टूडेंट वीजा फिल करते हैं तो साथ में ये 157N फॉर्म भी फिल होगा। सो होप करता हूँ गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। बाय।